जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा। जनरली बच्चे करते क्या है कि 2 से 3 मिनट तक वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद स्किप कर देते हैं और बाद में कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। देखिए, मेरी पूरी कोशिश ये रहती है ना कि एक वीडियो में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब तक आप लोग वीडियो को अंत तक देखोगे नहीं, तब तक वो जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी। इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो 5 राज्य जहां का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है, उसका थर्ड मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा और जारी किया जाएगा भी कि जारी नहीं किया जाएगा, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हुआ है दोस्तों, उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जो है वो कब तक चलेगा और कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर के जाने हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि भारतीय डाक विभाग में जो शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी आई थी 30,041 पोस्ट पर, उसका थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो उसका थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। लाखों ऐसे बच्चे थे जो कि थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतजार काफी बेसब्री के साथ कर रहे थे। तो अब बारी आती है इसका थर्ड मेरिट लिस्ट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दोस्तों। तो देखिए, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट है ना, वो चलेगा 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक आपको हर हाल में फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लेना है। हालांकि जिन बच्चों का छूट जाता है उनको 5 दिन का एक्स्ट्रा समय और दिया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा 5 दिन का समय दिया जाएगा। तो यानी कि 4 से 5 नवंबर तक इसका जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। लेकिन आपको कोशिश करना है कि 30 अक्टूबर से पहले पहले ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। अब कौन कौन से दस्तावेज आपको लेकर के जाना है ये देख लीजिए, क्योंकि जिन बच्चों का नाम आ गया है ना, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कहूंगा और कहूंगा कि आप लोग अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। लेकिन जिन बच्चों का नाम नहीं आया है इस थर्ड मेरिट लिस्ट में, उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि ये देखिए, लास्ट मेरिट लिस्ट नहीं है, इसके बाद चौथी मेरिट लिस्ट भी आएगी, 5वीं मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें कि कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है ना। तो अभी आपको बिल्कुल भी होप नहीं हारना है, आशा नहीं छोड़ना है। अगर आशा छोड़ देंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है। आपके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि ये अगला जो लिस्ट है फोर्थ मेरिट लिस्ट वो कब जारी किया जाएगा। बस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या दस्तावेज लेकर के जाना है। तो सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के जाना है दोस्तों। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है जो कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके अलावा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसे कि हम लोग निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, वो आप लोग लेकर के जाइएगा। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। कहाँ से बनता है तो नज़दीक के जो सिटी हॉस्पिटल है वहाँ चले जाइएगा। 2 से 3 दिन में आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। और देखिए, वे बच्चे जो कि बीपीएम पोस्ट पर जो है चयनित हुए हैं, ये चीज़ आप लोग जो है अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। जो बीपीएम पोस्ट पर चयनित हुए हैं उनको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है उनके लिए। ठीक है ना। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ले करके जाइएगा। लेकिन अगर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है और आपके 10th के मार्कशीट में कंप्यूटर का सब्जेक्ट रहा हो, तब आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और ये केवल बीपीएम के पोस्ट पर है, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के पदों पर यह सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा और पासपोर्ट साइज फोटो। बस इतनी सारी दस्तावेज आपको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। और इन दस्तावेज को आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाइएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। लेकिन इन सभी दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज अगर आपका नहीं बना है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि वे 5 राज्य जहां का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है, तो इसका थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कब होगा और जारी होगा भी कि नहीं जारी होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में क्या चल रहा है, विधानसभा चुनाव जो है उसका प्रोसीजर चल रहा है। अभी धारा 144 लागू है, यानी कि आचार संहिता पहले से लागू है दोस्तों। और 7 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक यहाँ पर विधानसभा चुनाव चलेंगे। तो कहने का मतलब है, जब तक विधानसभा चुनाव चलेगा तब तक इसका थर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो भारतीय डाक विभाग में शेड्यूल सेकंड का ये जो भर्ती आई है ना, इसका चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट डेट है वो रखा गया है 31 दिसंबर 2023। और इससे पहले पहले जो है ये विधानसभा चुनाव खत्म भी नहीं होगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल ये आता है कि चुनाव में अभी 2 से 3 महीने लगेगा दोस्तों, और सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट भी 31 दिसंबर 2023 है। अगर अंतिम चयन प्रक्रिया डेट निकल गया
तो उसके बाद क्या होगा, क्या थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, उसके अलावा फोर्थ मेरिट लिस्ट और पांचवी मेरिट लिस्ट का जो आप लोग इंतजार कर रहे हो वो आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए इस पर मैंने जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवा के जो महासचिव है SS महादेवैया जी को मैंने मैसेज किया है, उधर से कोई भी रिप्लाई आएगा ना तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इस पर अभी कोई भी अपडेट नहीं है और जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका थर्ड, इन सभी 5 राज्यों का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा कि नहीं जारी किया जाएगा, फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा और फिफ्थ मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा कि नहीं जारी किया जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा। और कहीं ना कहीं अगर इसका थर्ड मेरिट लिस्ट फोर्थ मेरिट लिस्ट नहीं आती है इन 5 राज्यों का तो वो बच्चों के साथ देखिए काफ़ी बड़ा नाइंसाफ़ी है। मैं कहता हूं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है और जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो स्टेट लेवल में हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन और भर्ती बोर्ड का एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जानते हैं बच्चों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, ये जान करके चलिए। और अभी भी अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे ना तो आपको दबा दिया जाएगा, फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों तक ये बात पहुँचे। आप लोग जब आवाज़ उठाओगे ना, क्योंकि देखिए एक लोगों से कुछ नहीं होगा, जब तक आप सभी लोग मिल करके एक होगे ना तब जा करके चीज़ें होंगी, तब बात जो है भर्ती बोर्ड तक जाएगी, सरकार तक जाएगी, तब जा करके कुछ होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग आवाज़ उठाइए, ट्विटर कैंपेन कीजिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ये मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ और कोई भी टीचर या फिर यूट्यूबर आपके लिए आएगा नहीं दोस्तों, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग जो है मेरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि बात ऊपर तक जाए और इन 5 राज्यों का जो थर्ड मेरिट लिस्ट है, फोर्थ मेरिट लिस्ट है, फिफ्थ मेरिट लिस्ट है वो समय पर आ सके, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ये जान करके चलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस का जो है लास्ट डेट बढ़ाया जाएगा, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट बढ़ाया नहीं जाएगा, वो 31 दिसंबर 2023 ही लास्ट डेट रहेगा। क्योंकि सोच रहे हैं कि विधानसभा चुनाव होगा, इस वजह से 5 राज्य का जो है ये थर्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो रहा है, इस वजह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट बढ़ा दिया जाएगा। तो ये बहुत कम चांस है, सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, वो 31 दिसंबर ही रहेगा। अब काफ़ी सारे बच्चे ये भी जानना चाहेंगे जिनका कि थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा, अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद भी वो जानना चाहेंगे कि सर ये बता दीजिए कि अगली मेरिट लिस्ट यानी कि चौथा मेरिट लिस्ट जो है वो कब जारी किया जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि अभी देखिए 30 अक्टूबर तक इसका थर्ड मेरिट लिस्ट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, उसके बाद बच्चों के पास सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन भेजा जाएगा जिसमें कि 10 दिन का प्रोसेस चलेगा। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि आपको 15 से लेकर के 18 नवंबर तक, जी हाँ दोस्तों 15 तारीख से लेकर के 18 नवंबर तक ये चौथी मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। और इस बार कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना तो कट ऑफ थोड़ा सा गिरेगा, 3 से 4% का गिरावट आपको इस बार देखने को हर हाल में मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपका परसेंटेज अच्छे हैं, आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप लोग बिल्कुल भी हताश निराश ना होइएगा दोस्तों, क्योंकि अभी चौथा मेरिट लिस्ट भी आएगा, 5वां मेरिट लिस्ट भी आएगा। और काफ़ी सारे बच्चे ये भी जानना चाहेंगे कि सर ये बता दीजिए कि टोटल कितनी मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब तक ये टोटल 30,041 पोस्ट पे ये भर्ती फुल नहीं हो जाती है ना तब तक इसका जो है मेरिट लिस्ट का सिलसिला चलता रहेगा और वो मेरिट लिस्ट का सिलसिला चलेगा 31 दिसंबर 2023 तक। यानी कि पॉसिबिलिटी ये है दोस्तों, संभावना ये है कि 5 से 6 मेरिट लिस्ट आपके जो है वो जरूर जारी किए जाएंगे। तो इसलिए अभी आप लोग का नाम नहीं आया है तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत। और जिन भाई बहन का थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है उनको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से करवाना है, ये दस्तावेज लेकर के जाना है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए इन सभी जो सर्कल है जिनका रिजल्ट आया है ना थर्ड मेरिट लिस्ट, इसका जो है मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहां से जाकर के आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हो सभी 18 सर्कल का, क्योंकि 5 सर्कल का रिजल्ट नहीं आया है, आप सभी लोग को मालूम है। और इस भर्ती के रिगार्डिंग अगर कोई भी किसी प्रकार का सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट कर सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।